तो एडिटिंग तो हम सब करते हैं, लेकिन जब 3D एडिटिंग की बात आती है तो माइंड ऑफ हो जाता है। और सबसे बेस्ट पार्ट, ये ट्यूटोरियल बिगिनर के लिए इजी और प्रोफेशनल के लिए फनफुल है। तो इस वीडियो में सिर्फ एनिमेशन नहीं, A to Z प्रोसेस कवर करने वाला हूँ कि मटेरियल कहाँ से डाउनलोड करें, लो क्वालिटी इमेज को हाई क्वालिटी में कैसे करें, क्लिंग 3D मोमेंट का फुल सेटअप, स्टेप बाय स्टेप एनिमेशन बिना स्ट्रगल। एक बार तुमने 3D कंसेप्ट समझ लिया तो तुम्हारी एडिटिंग नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। अगर तुम न्यू हो तो रिलैक्स, अगर तुम प्रो हो गेट रेडी टू अपग्रेड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओपन द लाइट मोशन। तो सबसे पहले पिंटरेस्ट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है अपने फोन में, जो बिल्कुल फ्री है। तो इंस्टॉल कर लेने के बाद अब इसको ओपन करना है। सो ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो इस एप्लीकेशन के अंदर हम लोग को वो सारी चीजें अवेलेबल है जो हमारी जरूरत के अकॉर्डिंग है। बस हम लोग को सर्च करना आना चाहिए। अगर सर्च भी नहीं करते हैं फिर भी अगर हम लोग स्क्रॉल करेंगे तो कुछ ना कुछ दिख ही जाएगा हमारे काम के अकॉर्डिंग। जो अभी टाइम ऑलमोस्ट सारे क्रिएटर पिंटरेस्ट एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं और यहाँ से बहुत सारी चीजों का आइडिया ले रहे हैं। एडिटिंग, थंबनेल, कोई पोस्टर का डिजाइन करना है उसका भी आइडिया यहाँ से ले रहे हैं। तो मतलब सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, बस हमें वो चीज देखना और सर्च करना आना चाहिए। जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो जैसे थंबनेल के यहाँ पर आइडिया आ रहा है, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो अब इसके अकॉर्डिंग इससे मिलता जुलता थंबनेल नीचे शो करेगा कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ से बैक आ जाता हूँ। तो हम लोग एक 3D एनिमेशन बनाने के लिए सबसे पहले एसेट की जरूरत पड़ेगा, जो यहाँ से हम लोग करने वाले हैं। तो नीचे से स्क्रॉल करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। सो अभी मुझे एक दिख गया है ये वाला। सो इसको मैं सिलेक्ट कर लिया। अब इसके नीचे जाऊंगा तो बहुत सारे बैकग्राउंड देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। तो मैं जितना स्क्रॉल करूंगा तो अब सिर्फ बैकग्राउंड ही बैकग्राउंड दिखेगा। सो अगर मैं इस वाले बैकग्राउंड पर क्लिक कर दूंगा एंड नीचे स्क्रॉल करूंगा तो और भी उसी से मिलता जुलता बैकग्राउंड नीचे शो करने लगेंगे कुछ इस तरीके से। सो अगर ऐसे अगर नहीं मिलता है तो सिंपली सर्च बार है, सर्च में चले जाना है। सो बस यहाँ पर टाइप कर देना है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड टाइप करके सो सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग करेंगे तो सिर्फ बैकग्राउंड यहाँ पर शो करेगा। अगर यहाँ पर बैकग्राउंड का कोई नाम भी रखते हैं तो सिर्फ वही नाम वाला बैकग्राउंड यहाँ पर शो करेगा। क्योंकि ओनली मैं बैकग्राउंड सर्च किया हूँ तो सारे कैटेगरी का बैकग्राउंड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो मैं एक काम करूंगा, ऊपर चला जाता हूँ और मैं इस पे क्लिक कर दूंगा इस वाले बैकग्राउंड पर एंड इसके नीचे स्क्रॉल करूंगा तो इसी से मिलता जुलता और भी अच्छे अच्छे बैकग्राउंड शो करने लगेंगे कुछ इस तरीके से। जैसे मैं नीचे चला जाता हूँ। सो अब मैं इस वाले बैकग्राउंड पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मुझे अच्छा लगा, मेरे पास ऑलरेडी पहले से भी था बट मैंने दिखाने के लिए क्लिक कर दिया। तो अब मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो इसका जैसा ही थोड़ा डिफरेंट बैकग्राउंड देखने को मिल जाएंगे। सो कुछ इस तरीके से। तो अब जो भी डाउनलोड करना होगा यहाँ से कर सकते हो। मेरे पास तो है बट फिर भी मैं एक डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, नहीं तो बहुत सारे लोग कमेंट भी करेंगे भाई डाउनलोड करना तो बताया ही नहीं। कुछ लोग ऐसा भी है। तो सिंपली मैं इस वाले बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मुझे अगर इस वाले बैकग्राउंड को डाउनलोड करना होगा तो 3 डॉट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर इस पे जैसे क्लिक करूंगा तो ऊपर से हम लोग को थर्ड नंबर ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा डाउनलोड इमेज। इस पे क्लिक कर देंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इमेज डाउनलोडेड। ओके, डाउनलोड हो जाने के बाद बैकग्राउंड तो डाउनलोड हो गया। अब चलते हैं सर्च बार में एंड सर्च बार में जाकर यहाँ पर लिखेंगे सिंपली मेन फ्रंट व्यू PNG। ओके, अब सर्च कर देना है। जैसे सर्च करेंगे तो हम लोग को जो मेन PNG है ना वो यहाँ पर शो करने लगेगा फ्रंट व्यू में, जैसे आगे के साइड। तो मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पर देखते जाओ। तो जैसे मैंने यहाँ पर दिखा दिया मेन PNG को कि सब टाइप का यहाँ पर मेन PNG आ चुके हैं। अब जो भी डाउनलोड करना होगा सिंपली यहाँ से कर सकते हो। जैसे मैं ये वाला मेरे पास है तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। सो थोड़ा सा नीचे जाऊंगा एंड इसके नीचे जो शो करेगा एक दो मैं डाउनलोड करूंगा एंड सिंपली मैं नीचे चला जाता हूँ। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, तो डाउनलोड कर लेने के बाद अब इस नॉर्मल इमेज को हाई क्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग Kriya.ai को यूज करेंगे। तो Kriya.ai को यूज करने से पहले हम लोग को VPN कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा और प्रोटन VPN को मैं कनेक्ट कर दूंगा। ओके, ओपन कर लिया, जो प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। सो कनेक्ट पर क्लिक कर दूंगा एंड बैक आ जाना है एंड उसके बाद अब चले जाना है सिंपली गूगल पर और यहाँ पर टाइप करना है Kriya.ai। ओके, जैसे सर्च करेंगे तो सबसे फर्स्ट नंबर वेबसाइट आ जाएगा, इस पे क्लिक कर देना है। तो ओपन हो जाने के बाद अब सिंपली नीचे चले जाना है। तो नीचे आते ही एक एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। एडिट वाले ऑप्शन में सबसे ऊपर इनहेंस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इस पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाने के बाद अब अपलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सो इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो गैलरी ओपन हो जाएगा। तो अब सिंपली जो इमेज हम लोग डाउनलोड किए हैं उसको सिलेक्ट कर लेना है एंड डन पर क्लिक कर देंगे। सिलेक्ट हो जाएगा। सो सिलेक्ट हो जाने के बाद अब थोड़ा सा एक प्रोसेस लेगा। ये वाला पेज ओपन हो जाने के बाद अब यहाँ पर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। सिंपली हम लोग को इनहेंस पर क्लिक कर देना है और थोड़ा सा वेट करना है।
ओके फाइनली इमेज इनहेंस हो चुका है। अब मैं बिफोर और आफ्टर दिखा देता हूँ। सिंपली ये है बिफोर और ये है आफ्टर। तो बिफोर और आफ्टर में डिफरेंट कितना है अब तुम ही देख सकते हो। तो इनहेंस हो जाने के बाद अब सिंपली यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सो इस पे क्लिक कर देंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। याद रहे VPN कनेक्ट करके तभी इनहेंस करना है, नहीं तो इनहेंस नहीं होगा। अब बैक आ जाना है। सो बैक आ जाने के बाद अब यहाँ से हम लोग फोटो रूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओके फोटो रूम को ओपन कर लेने के बाद अब सिंपली स्टार्ट फ्रॉम फोटो पर क्लिक कर देना है। अब बैकग्राउंड रिमूव करेंगे तो अभी जो इनहेंस किए हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें हम लोग को 1% की क्वालिटी भी नहीं माइनस होता है। तो अब सिंपली ट्रांसपेरेंट पर क्लिक कर देना है। सो और इस पे क्लिक करके सेव टू गैलरी कर लेना है। एंड सबसे पहले अब ऊपर के साइड आ जाना है और सिंपली हम लोग को यहाँ से VPN को बंद कर देना है। स्टॉप प्रोटॉन VPN। सो अब बैक आ जाएंगे एंड अब दोबारा से चले जाएंगे प्रिंटेस एप्लीकेशन में। सो यहाँ से बैक आ जाएंगे, सर्च बार में चले जाएंगे एंड एक लास्ट PNG बाकी है, यहाँ पर सर्च करेंगे 3 PNG। ओके सर्च करते ही हम लोग को बहुत सारा आ जाएगा। तो मैं नीचे चला जाऊंगा, थोड़ा सा नीचे। हाँ इस टाइप का सिंपली डाउनलोड कर लेना है। मैं टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड कर दूंगा बट मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कि सिंपली कुछ ऐसे डाउनलोड कर सकते हो। तो मटेरियल डाउनलोड कैसे कर सकते हैं वो तो पता अब चल चुका है। तो अब यहाँ से बैक आ जाते हैं। सो अब फिर से चले जाएंगे गूगल पर एंड यहाँ पर हम लोग सर्च कर लेंगे सिंपली फ्री इनहेंस इमेज। अब बैकग्राउंड को हम लोग इनहेंस करेंगे। तो फ्री इमेज में इनहेंस इसलिए लिखा हूँ, यहाँ पर जितने वेबसाइट शो कर रहे हैं ना, सारे वेबसाइट में हम लोग कुछ लिमिट तक हम लोग इनहेंस कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। किसी में 3 इमेज फ्री में हो जाएगा, किसी में 10 हो जाएगा। तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना है। तो मैं सबसे फर्स्ट वाले वेबसाइट को ही ओपन कर लेता हूँ। ओके इसको ओपन कर लेने के बाद अब कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा एंड उसके बाद अपलोड इमेज पर क्लिक कर देना है। अब बैकग्राउंड पर क्लिक कर देना है। सो डन। तो फाइनली हमारा इमेज इनहेंस हो चुका है। ये है बिफोर ओके एंड ये है आफ्टर। अब डिफरेंट देखने को तो मिल ही रहा है। तो अब डाउनलोड करने के लिए सिंपली हम लोग इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने सारे तरीके बता दिया कैसे कैसे क्या करना है। सो अब चलते हैं फाइनली एलाइट मोशन एप्लीकेशन में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो ट्राई इट फ्री पर क्लिक कर देना है एंड अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग विंडो में इंस्टॉल करना है या एंड्रॉयड में, अब अपने अकॉर्डिंग देख लेना। सो इसको इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। तो सबसे पहले वीडियो कंप्रेशन टूल्स को यूज करने वाले हैं तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ओके एंड ब्राउज पर क्लिक करके एक वीडियो को सिलेक्ट करके और ओपन पर क्लिक कर देंगे। ओके इस पे जैसे क्लिक कर देंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो अब क्लिक कर देंगे फॉर रिव्यू पर। ओके इस पे जैसे क्लिक कर देंगे तो इनहेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो फाइनली वीडियो इनहेंस हो चुका है। अब रिजल्ट देख सकते हो बिफोर और आफ्टर। तो इसके मदद से कुछ इस तरीके से हम लोग इनहेंस कर सकते हैं। तो अब चलते हैं सेकेंड टूल पर। तो अब यहाँ से हम लोग बैक आ जाएंगे एंड नेक्स्ट टूल हम लोग यूज करेंगे ब्लैक एंड व्हाइट कलराइज। तो इस पे क्लिक कर लेंगे, वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे एंड फॉर रिव्यू पर क्लिक करके थोड़ा सा वेट कर लेंगे। ओके अब यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हो। एक ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो को सिर्फ एक क्लिक में कलर में बदल दिए हैं। तो इसके मदद से कैसा भी ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो रहे सिर्फ एक क्लिक में हम लोग कलराइज करके कलर में बदल सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टूल पर वीडियो रिपेयरिंग। तो इसमें से जो भी प्रॉब्लम होगा वो सिलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद वीडियो पर क्लिक कर देना है। जैसे मेरा ये वाला वीडियो ओपन नहीं हो रहा था तो इसको मैं सिलेक्ट करके और स्टार्ट रिपेयर पर क्लिक कर दूंगा। बूम अब कंप्लीट पर क्लिक कर दूंगा। सो मैं रिव्यू दिखा देता हूँ। तो मेरा जो वीडियो है चल नहीं रहा था बट अभी चलने लगा। तो इसके मदद से हम लोग ये भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग बैक आ जाएंगे। तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो एक और लास्ट हम लोग टूल यूज करेंगे वीडियो एनहेंसर। तो सिंपली मैं सबसे फर्स्ट वाले मैं वीडियो एनहेंसर को यूज कर लेता हूँ। मैं क्लिक कर दूंगा ओके एंड सिंपली मैं वीडियो एक सिलेक्ट कर लूंगा, यही वाला एनिमे वाला एंड मैं रिव्यू पर क्लिक कर दूंगा। ओके ओके इनहेंस हो चुका है। अब रिजल्ट देख सकते हो दोनों में डिफरेंट कितना है बिफोर और आफ्टर। तो इसके मदद से हम लोग एक नॉर्मल इमेज को हाई क्वालिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आफ्टर मोशन जेड AI लाइट मोशन को ओपन करके अब इस प्लस लाइक में टैप करना है, मीडिया पर क्लिक करके एंड अब सबसे पहले हम लोग को बैकग्राउंड ऐड करना पड़ेगा। सो जैसे मैंने ये वाला बैकग्राउंड ऐड कर लिया है। अब चले जाएंगे मूव ट्रांसफॉर्म में, स्केलिंग में और इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। तो अब दोबारा से प्लस लाइक में टैप करना है, मीडिया पर क्लिक करके। तो ये सब मटेरियल मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा था तो मैं इसी के ऊपर बताने वाला हूँ। तो मैं इस वाले मेन PNG को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड मूव ट्रांसफॉर्म में, स्केलिंग में और इसको इंक्रीज करके यहाँ पर परफेक्टली एडजस्ट करना है। ओके जैसे मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एडजस्ट कर लेने के बाद अब बैक आ जाना है। सो अब बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट में चले जाएंगे, एड इफेक्ट में, ब्लर में चले जाएंगे और यहाँ से गॉसियन ब्लर को सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग ओके एंड यहाँ से हम लोग थोड़ा कम कर लेंगे 25। सो बैक आकर और दोबारा
दोबारा से हम लोग को एड इफेक्ट पर क्लिक करना है, ब्लर में चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे और जूम ब्लर पर सिलेक्ट करना है स्टैंडर्ड सेटिंग। तो अब इफेक्ट के अंदर चले जाएंगे और स्ट्रेंथ पर क्लिक करना है, स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देना है, थोड़ा सा आगे आ जाएंगे अराउंड 15 पर और स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड उसके बाद आप चले जाएंगे सिंपली 15 पर और इसको माइनस करना है। अराउंड साइज को हम लोग देख लेते हैं 5 या हम लोग 10 कर लेते हैं। ओके 10 और स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पर आ जाएंगे और इसको थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं, अराउंड 20 कर लेते हैं। सो अब इस 3 डॉट पर क्लिक करके और कॉपी इफेक्ट कर लेना है, बैक आ जाना है और मेन पीएनजी को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट में चले जाना है। सो 3 डॉट पर क्लिक करके फेस्ट इफेक्ट, तो कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। तो अब इफेक्ट में आ जाना है, इस पे क्लिक करना है और फर्स्ट वाले की फ्रेम को हम लोग सिंपली कम कर देंगे, 15 कर देते हैं एंड इधर आ जाएंगे और इसको 0 कर देंगे या थोड़ा सा देख लेते हैं, नहीं 0 ही कर देंगे। स्टार्टिंग में इसको 15 देख लेते हैं, 15 10 रहने देते हैं 10 एंड बैक आ जाएंगे। तो अब बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है, मूव ट्रांसफर में चले जाना है। सो जेड पर क्लिक करके माइनस हम लोग को 100 सही पर क्लिक एंड अब चले जाना है स्केलिंग में और इसको परफेक्टली एडजस्ट कर लेना है। ओके यहाँ पे एडजस्ट कर लेने के बाद अब बैक आ जाएंगे। सो अब मेन पीएनजी को सिलेक्ट करना है, मूव ट्रांसफर में जेड पर क्लिक करके माइनस हम लोग को 1500 सही पर क्लिक, फिर चले जाना है स्केलिंग में और इसको डिक्रीज करके परफेक्टली एडजस्ट कर लेना है पहले जैसा। तो एडजस्ट हो जाने के बाद अब बैक आ जाना है। सो अब यहाँ पे ऐड करेंगे कैमरा को, तो इस प्लस लाइक में टैप करना है ऑब्जेक्ट एनिमेशन पर। सो कैमरा को ऐड कर लेंगे और इस पे क्लिक करके कैमरा को 1 कर देना है। ओके अब इन सब ऑप्शन को बंद करने के लिए इस पे क्लिक करके बंद कर देना है। सो अब चले जाएंगे मूव ट्रांसफर में और स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देंगे एंड इधर आ जाएंगे अराउंड 1.15 सेकंड पर या हम लोग 20 कर लेते हैं। यहाँ पर भी की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड अब दोबारा चले जाएंगे स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पर। अब जेड पर क्लिक करके और इसको कुछ इस तरीके से इंक्रीज करना है, याद रहे वाई एक्स पर क्लिक करके और इसको थोड़ा सा लेफ्ट करना है कुछ इस तरीके से एंड अब जेड पर क्लिक करके और इसको इंक्रीज करना है कुछ इस तरीके से। ओके फिर वाई एक्स पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा इधर कर देंगे, थोड़ा सा और इंक्रीज, थोड़ा सा ऊपर का साइड कर देते हैं। सो अब सिंपली हम लोग रोटेशन में चले जाएंगे, यहाँ पर भी एक की फ्रेम ऐड कर देंगे, फिर चले जाएंगे लास्ट वाले की फ्रेम पर, यहाँ पर भी ऐड कर देंगे, फिर चले जाएंगे स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पर और इसको थोड़ा सा रोटेट करना है और प्लस में हम लोग को सिंपली 10 कर देना है। 10 कर देने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाएंगे एंड ग्राफ लाइक में टैप करना है 4th नंबर ग्राफ एनिमेशन और इस वाले ग्राफ को कुछ यहाँ पर एंड इसको यहाँ पर। सो अब सिंपली 3 डॉट पर क्लिक करके कॉपी कर्व कर लेंगे, बैक आ जाएंगे पोजीशन में, ग्राफ लाइक में टैप कर देंगे एंड सिंपली 3 डॉट पर क्लिक करके और पेस्ट कर्व कर देंगे तो सेम ग्राफ इसमें भी ऐड हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में आ जाएंगे, इसको प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, बैक आ जाएंगे एंड इसके साइज को हम लोग सिंपली कर देंगे 100 और जेड पर क्लिक करेंगे और इसके साइज को थोड़ा सा हम लोग कम करेंगे -100 सही पर क्लिक स्केलिंग में और इसको इंक्रीज करके परफेक्टली एडजस्ट कर लेंगे। अब बैक आ जाएंगे। सो स्टार्टिंग में कैमरा पर क्लिक कर देंगे, मूव ट्रांसफर में जेड पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा हम लोग इधर कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने जैसे परफेक्टली सेट किया है ना उसी तरीके से सेट करना है। सो इसको मैं प्ले करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हो कितना स्मूथ एनिमेशन हो रहा है। ओके तो कुछ इस तरीके से हो जाने के बाद अब चले जाएंगे 2 सेकंड पर, यहाँ पर की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड अब आ जाएंगे 3.20 सेकंड पर। यहाँ पर आ जाने के बाद यहाँ पर भी की फ्रेम ऐड कर देंगे और वाई एक्स पर क्लिक करके और इसको स्लाइड करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। याद रहे जो ये रेड लाइन दिख रहा है ना इसी के अकॉर्डिंग स्लाइड करके पूरा बाहर करना है, नहीं तो ऊपर नीचे हो जाएगा तो कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। ओके तो रेड लाइन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग बाहर करना है। तो अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाएंगे एंड ग्राफ लाइक में टैप कर देंगे। सो जो उस टाइम हम लोग कॉपी किए थे ना सिंपली 3 डॉट पर क्लिक करके और पेस्ट कर्व कर देंगे तो सिंपली वही वाला ग्राफ ऐड हो जाएगा। यहाँ से प्ले करेंगे कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो अब सिंपली हम लोग यहाँ पर रहेंगे, बैक आ जाएंगे एंड अब इस प्लस लाइक में टैप करेंगे, मीडिया पर क्लिक करके और यहाँ पर ये वाला बैकग्राउंड ऐड कर लेंगे और इसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे, थोड़ा सा इधर आ जाएंगे, देख लेंगे। हाँ यहाँ पर सेट करना पड़ेगा पूरा स्टार्टिंग से थोड़ा सा और आगे। तो अब बैक आ जाएंगे और इस बैकग्राउंड को हम लोग को 2 सेकंड से स्टार्ट कर देना है। सो अब प्ले करेंगे तो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा।
अब इस प्लस लाइक में टैप करना है, मीडिया पर क्लिक करके इस पर हम लोग को ये वाला मेन पीएनजी को सिलेक्ट कर लेना है। मूव ट्रांसफर में चले जाएंगे स्केलिंग में और इसको इंक्रीज करना है और इसको परफेक्टली यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे जहाँ पर मैं कर रहा हूँ। एंड इस पे क्लिक कर देना है, माइनस हम लोग को 100 सही पर क्लिक स्केलिंग में एंड आप परफेक्टली एडजस्ट कर लेंगे। तो अब इधर आ जाएंगे एंड इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट में चले जाएंगे एंड यहाँ से हम लोग सिंपली 3 डॉट पर क्लिक करके और 3 डॉट पर क्लिक करके इन दोनों इफेक्ट को कॉपी कर लेंगे। बैक आ जाएंगे। सो अब इस वाले बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट में चले जाएंगे। सो 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट स्टार्टिंग से आ जाएंगे, इसको प्ले करेंगे तो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। बट इस वाले बैकग्राउंड में जो ब्लर है ना कुछ ज़्यादा ही हो गया है, तो इसको कम कर लेंगे। लास्ट वाले की फ्रेम पर आ जाएंगे। सो बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट में चले जाएंगे और जूम ब्लर पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर देंगे और इसके साइज को हम लोग 5 कर देते हैं। ओके 5 कर देंगे, बैक आ जाएंगे। सो गॉसियन ब्लर को सिलेक्ट कर लेना है एंड इसको हम लोग कम कर लेंगे, अराउंड 15 कर लेते हैं। बैक आ जाएंगे। अब इधर हाँ अब सही लग रहा है। तो अब इस वाले मेन पीएनजी को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट में चले जाना है एंड इस जूम ब्लर को कॉपी कर लेना है। बैक आ जाएंगे एंड अब इस वाले मेन पीएनजी को सिलेक्ट करना है सेकंड नंबर सीन में। सो इफेक्ट में 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट एंड अब इधर देख लेते हैं। तो मेन पीएनजी आने से पहले ही दोनों की फ्रेम का वैल्यू खत्म हो जा रहा है, तो यहाँ पर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो अब इफेक्ट को सिलेक्ट करेंगे स्ट्रेंथ पर और इसको सिलेक्ट करके हम लोग कर देंगे 25 पर एंड इसको कर देंगे 15 पर एंड आप देख लेते हैं। इसको कर देंगे 20 पर फर्स्ट वाले की फ्रेम को और इसको कर देंगे 3 सेकंड पर। आप देख लेते हैं। हाँ अब सही लग रहा है। तो अब इधर आ जाएंगे। सो इस प्लस लाइक में टैप करेंगे, मीडिया पर क्लिक करके एंड यहाँ से हम लोग ये वाला पीएनजी सिलेक्ट कर लेंगे, मूव ट्रांसफर में स्केलिंग में और इसको इंक्रीज करके यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे एडजस्ट कर देने के बाद पीएनजी बैकग्राउंड के पीछे चला गया है, तो आगे लाने के लिए अब चले जाएंगे पोजीशन में, जेड पर क्लिक करके -700 कर देना है, सही पर क्लिक एंड वाई एक्स पर क्लिक करके और इसको बीचों बीच में एंड स्केलिंग में और इसको परफेक्टली एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे एडजस्ट कर लेने के बाद अब बैक आ जाएंगे एंड इफेक्ट में चले जाएंगे, एड इफेक्ट में। सो यहाँ से गॉसियन ब्लर, तो गॉसियन ब्लर का साइज हम लोग 35 कर लेते हैं एंड उसके बाद बैक आ जाएंगे। सो इसको कर देंगे स्टार्टिंग से एंड इधर आ जाते हैं। सही है, बट यहाँ पर ध्यान देना है, जैसे मैं आगे करूंगा तो अचानक से पीएनजी आ जा रहा है, जो 3 पीएनजी है अचानक से आ जा रहा है यहाँ पर, तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो एक काम करेंगे, इधर आ जाएंगे अराउंड सिंपली 15 पर और इसको सिलेक्ट करना है। ओके इस पे क्लिक कर देंगे इस वाले ऑप्शन पर, तो यहाँ से लेयर स्टार्ट हो जाएगा। तो अब इसको प्ले करेंगे तो कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। ओके कुछ इस तरीके से। तो अब कैमरा को सिलेक्ट करना है और इसको इधर इंक्रीज कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ अराउंड 6 सेकेंड। ओके इन सबको सिलेक्ट कर लेना है, एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके हटा देंगे एंड कैमरा को सिलेक्ट करके इस पे क्लिक कर देना है। ओके इसका भी लेयर 6 सेकंड तक हो जाएगा। तो अब 4 सेकंड पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाने के बाद कैमरा को सिलेक्ट करना है, मूव ट्रांसफर में यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड अब चले जाएंगे 5.20 सेकंड पर। ओके यहाँ पर भी की फ्रेम ऐड कर देंगे और इस बार हम लोग को ऊपर का साइड पूरा बाहर कर देना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके पूरा बाहर कर देने के बाद अब बैक आ जाएंगे। सो अब इस प्लस लाइक में टैप करना है, मीडिया पर क्लिक करके और इस बार हम लोग को ये वाला बैकग्राउंड ऐड कर लेना है। ओके एंड इसको हम लोग आगे के साइड कर देंगे इधर। तो इस वाले बैकग्राउंड को हम लोग को 4 सेकंड पर करना है, सबसे पहले 4 सेकंड पर कर देंगे। ओके एंड इसको सिलेक्ट करना है, मूव ट्रांसफर में और जेड पर क्लिक करके माइनस हम लोगों को 700 कर देना है, सही पर क्लिक स्केलिंग में और इसको परफेक्टली एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे एडजस्ट कर लेने के बाद अब बैक आ जाएंगे एंड दोबारा से प्लस लाइक पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक कर देना है और इस बार हम लोग को ये वाला मेन पीएनजी को सिलेक्ट कर लेना है। सो इस पर क्लिक करके और जेड पर क्लिक करके -100 सही पर क्लिक, जेड पर क्लिक कर देना है और इसको डिक्रीज करके परफेक्टली एडजस्ट कर लेना है।
तो परफेक्टली एडजस्ट कर लेने के बाद अब बैक आ जाएंगे और इसको भी कर देंगे 4 सेकंड पर और इस वाले बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके इफेक्ट में एंड यहाँ से हम लोग इन दोनों इफेक्ट को कॉपी कर लेंगे। बैक आ जाएंगे और सबसे लास्ट वाले बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट में चले जाएंगे और 3 डॉट पर क्लिक करके फेस्ट इफेक्ट। ओके, बैक आ जाएंगे एंड अब इस मेन पीएनजी को सिलेक्ट करना है इफेक्ट में एंड जूम ब्लर को कॉपी कर लेंगे यहाँ से। ओके, अब सबसे लास्ट वाले मेन पीएनजी को सिलेक्ट करना है इफेक्ट में, 3 डॉट पर क्लिक करके फेस्ट इफेक्ट। बैक आ जाएंगे। सो यहाँ से देख लेते हैं तो इसमें भी की फ्रेम थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। तो अब कैमरा को सिलेक्ट करना है, मूव ट्रांसफॉर्म में इधर आ जाएंगे, ग्राफ लाइक में टैप कर देना है। सो यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेंगे इस वाले ग्राफ को एंड इधर आकर इसमें पेस्ट कर देंगे। ओके, एंड यहाँ से देख लेते हैं तो यहाँ पर परफेक्टली एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये जो बीच में गैप आ रहा है ना, इसको सही से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूंगा मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको ऊपर के साइड। तो अब इस पे क्लिक कर देना है जेड पर एंड इसके साइज को हम लोग कर देंगे माइनस। अभी 700 था माइनस में, लेकिन इस बार हम लोग -1000 कर लेंगे। सही पर क्लिक स्केलिंग में और इसको डिक्रीज कर लेंगे। इधर आ जाते हैं, थोड़ा देख लेंगे। हाँ सही है। अब स्टार्टिंग में आ जाएंगे। सो पोजीशन में वाई एक्स पर क्लिक करके और इसको ऊपर के साइड करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एडजस्ट कर लिया हूँ। बैक आ जाऊंगा। सो इधर देख लेते हैं। अब मेन पेज को सिलेक्ट करना है मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको ऊपर लेकर आ जाना है यहाँ पर। अब इसको थोड़ा आगे करके देखते हैं। तो आगे करने के बाद पूरा ऊपर ही चला जा रहा है। तो अब लास्ट वाले की फ्रेम पर आ जाएंगे। ओके, कैमरा को सिलेक्ट करेंगे मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको नीचे के साइड। तो मिडल में एडजस्ट कर लेने के बाद अब इधर आ जाएंगे। तो अब यहाँ से प्ले करके देखते हैं। ओके, बैक आ जाएंगे। सो इस वाले मेन पेज को सिलेक्ट करेंगे मूव ट्रांसफॉर्म में एंड इसके साइज को हम लोग कर देंगे सिंपली -1200। सही पर क्लिक स्केलिंग में और इसको परफेक्टली एडजस्ट करेंगे। ओके, अब स्टार्टिंग में चले जाते हैं, प्ले करके देखते हैं। हाँ, अब सही लग रहा है। तो सिंपली हम लोग लास्ट में आ जाएंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके हटा देंगे। तो फाइनली हम लोग का एनिमेशन बन के रेडी हो चुका है। मैं स्टार्टिंग में जाकर प्ले करके दिखाता हूँ। तो एनिमेशन तो बहुत स्मूथ हो रहा है। अब इसको मैं एक्सपोर्ट करके फिर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो कितना स्मूथ एनिमेशन हो रहा है। तो अगर एक एक चीज को ध्यान देकर एनिमेशन नहीं किया जाएगा तो इतना स्मूथ एनिमेशन कभी नहीं बन पाएगा। तो जैसे मैंने बताया है, अगर वैसा करते हो सेम ऐसा ही स्मूथ एनिमेशन बन जाएगा।